जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे स्कूल में साइंस फेयर है और बड़ा अच्छा लगेगा आपको देख के कि बच्चों ने कैसा ज़बरदस्त फैंटास्टिक जॉब दे डे टू डे। तो चलिए स्ट्रेट अवे चलते हैं ताकि मैं आपको भी दिखा सकूं। Hi, Dr. Lian. How are you? Hello, how are you? I'm good, thank you. And how about you? I'm fine, and I'm so excited to be at our very first BNI's very first science fair. Yeah. We've included students from PYP. It was a compulsory element of their learning that they had to present either individually or in a group. Okay. MYP also is strongly represented here, as well as selected IGCSE students. अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आप ठीक है? माशाल्लाह कितना अच्छा काम किया बच्चों ने आज। तो बस It's very heartening because this is all their own initiative. But उनका अपना initiative ही है ये सारा. And we did give them a free hand कि किसी topic को भी बना लो. अच्छा Whichever अच्छा stream, whether it was physics, bio, chemistry, whatever they're interested. ठीक। So they did it accordingly, and I think they've done a pretty good job. अपने अपने प्रोजेक्ट्स के डिस्प्ले कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। कभी क्लासेस में आना है, फिर पेरेंट्स में आना है। एक कोविड-19 डिटेक्टर, वाओ। आगे आए तो एयर पोल्यूशन उसकी अवेयरनेस है। आई गेस ये थर्मोमीटर और ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात होती है इस प्रोजेक्ट में। फिर नेक्स्ट आए तो मैटर वर्सेस एंटी मैटर, वाओ। आगे देखें बी फोर्सफुल, वो एक्सपेरिमेंट्स हैं। फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है, तो क्योंकि हमारी जो टीचिंग एंड लर्निंग है दैट इज़ कंसेप्चुअल, वो बच्चे फिर हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ करते हैं। फिर फिज़िक्स, और ये ग्रेड 5 तक के बच्चे हैं अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक्सेलेंट वर्क डन बाय दीज लिटिल किड्स। फिर हाउ आर स्टार्स मेड, तो स्टार्स की फॉर्मेशन, वाओ। और ये अगर हम देखें तो ओशियन बायोम जब बच्चे बनाएंगे तो ये कभी भी अपनी लाइफ में ये चीज़ भूलेंगे नहीं। कितनी ज़बरदस्त ये क्रिएटिविटी बच्चों ने डेमोन्स्ट्रेट की है, ब्यूटीफुल। फिर ये PYP3 ग्रेड 3 के बच्चों का एक प्रोजेक्ट है, लाइफ ऑन मार्स, मार्स के ऊपर लाइफ का। और फिर जो अर्थ का कोर, एक्सीलेंट, बेहतरीन डेमोन्स्ट्रेशन की है बच्चों ने। फिर ये कोई एग विनेगर एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये बच्चों ने अभी शो कर लें। प्लांट्स की ग्रोथ, सॉलिड लिक्विड गैस, ये PYP2 के प्रोजेक्ट्स हैं। मैग्नेटिज्म, अगेन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, पार्टिकल्स एंड प्रॉपर्टीज। फिर फोर्स का कॉन्सेप्ट। अब आप इसमें देखें आर्ट्स, डिज़ाइन, साइंस, मैथ्स, एवरीथिंग इज इन्वॉल्व्ड इन दीज एक्टिविटीज़। लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट, वाओ। ये PYP1 के बच्चे जिन्होंने ये तो असल वाले लग रहे हैं, असल वाले प्लांट। और ये जो लाइफ साइकिल दिखाया हुआ है एक 3D फॉर्म में, एक्सेलेंट। और ये ग्रेड 1 के बच्चे हैं जिन्होंने ये काम किया। और ये सब जो वेस्ट या यूज्ड मटेरियल है उसके थ्रू बच्चों ने किए। अब ये भी एक प्रोजेक्ट, कॉलीफ्लावर, पीज, स्पिनच, वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम लीव्स, तो इवेपोरेशन का कॉन्सेप्ट।
वाटर डिस्पेंसर, फिर ये यू कैन सी कि, और ये एक वाटर साइकिल एक्सप्लेन किया हुआ है 3D में, ज़बरदस्त। इनफिल्ट्रेशन, प्रेसिपिटेशन, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, ये सारे कंसेप्ट्स आप देखें एक ही प्रोजेक्ट के अंदर बच्चों ने सीखे। ये भी कोई बायोम है, सोलर सिस्टम। फिर ये डिस्पेंसर, ये भी सब यूज्ड मटेरियल से डिस्पेंसर बनाया बच्चों ने, और ये सब खुद बनाया बच्चों ने टीचर्स की हेल्प से। और ये एक वॉल्केनो, बड़ा ज़बरदस्त सा प्रोजेक्ट है। सोलर सिस्टम, अगेन प्लांट्स, सोलर सिस्टम एंड मैनी प्रोजेक्ट्स। आपने देखा कि बच्चों ने कितनी एफर्ट की है और कितने अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए। और मेरी रिक्वेस्ट है जो भी देख रहे हैं कि इसी तरह की अगर हम जो एक्टिविटी बेस्ड अगर टीचिंग एंड लर्निंग करें तो उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है और बच्चे कितना सीखते हैं। और ये सारी लर्निंग हुई है जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है या एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, तो बच्चों ने कितना कुछ सीखा है, कितने कॉन्सेप्ट्स, और उनकी जो एक्साइटमेंट होगी। तो साइंस सिर्फ बुक्स से नहीं होती, साइंस का जो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन या प्रैक्टिकल करके बच्चों को पढ़ाया जाए तो वो कितना अच्छा सीखते हैं। और ये सब काम देख के मेरा तो दिल कर रहा मैं खुद दोबारा से अब ग्रेड 1 को स्टार्ट करूं। और आई विश कि ऐसे ही मुझे भी पढ़ाया गया होता तो आज मेरी भी अंडरस्टैंडिंग साइंस के बारे में एटलीस्ट बहुत अच्छी होती। तो IB फिलॉसफी भी हमें यही कहती है कि बच्चे को आप डायरेक्शन दें और वो अपनी लर्निंग उनकी खुद से अपना कंस्ट्रक्ट करें नॉलेज। और ये उसकी एक ज़बरदस्त डेमोन्स्ट्रेशन है। जितने भी प्रोजेक्ट्स आपने देखे हैं तो बहुत प्यारा काम किया बच्चों ने, और यही IB फिलॉसफी है, लर्निंग बाय डूइंग। तो इंक्वायर करते हैं बच्चे, फिर एक्शन करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, फिर दिखाते हैं। इंक्वायर मतलब पहले उसको रिसर्च करते हैं, फिर उसके ऊपर अपना एक्शन उनका होता है, और आफ्टर एक्शन वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि हमने क्या मिस्टेक्स किए या कैसे उस चीज़ को इम्प्रूव किया जा सकता है जो भी प्रोजेक्ट किया है। तो ये चीज़ अगर हम अपने स्कूल्स के अंदर इसी तरह की टीचिंग एंड लर्निंग करें तो विद इन ईयर्स हम पाकिस्तान को चेंज कर सकते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट है, ये है क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी बड़ी ज़रूरी है स्कूल्स के अंदर, और टीचर्स को ऐसे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। आई मस्ट से कि हर स्कूल के अंदर